हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जेरस पर। आज हम इस वीडियो में 20 मई से लेकर के 23 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही पिछले वीडियो की तरह इस सेशन में भी आपसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम सभी आज का इस ये सेशन स्टार्ट करते हैं पिछले सेशन में पूछे गए प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर के साथ में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लास्ट सेशन के क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देकर लॉकडाउन में मानव आवाज ह्यूमन वॉइस से मस्जिद में अजान की इजाजत दी, लेकिन बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 45, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अनुच्छेद 25। काफी लोगों ने आंसर दिया था और आंसर ठीक था उनका। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। हालांकि यह जरूर है कि अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग है, परंतु अदालत ने कहा है कि ह्यूमन वॉइस से अजान दिया जा सकता है, लेकिन लाउड स्पीकर से नहीं। कोर्ट ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार व्यक्ति के जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 25 में हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने और मानने का अधिकार है। उसका प्रचार, प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार है। चलिए हम इस सेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके आंसर्स आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसके आंसर्स पर डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। क्वेश्चन है, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भारत से किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं अश्विनी चौबे, डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, अमित सिंह। तो चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में कितने करोड़ लोगों के बेहद गरीब या एक्सट्रीम पॉवर्टी होने का अनुमान लगाया है? ऑप्शंस हैं 6 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 7 करोड़। इसका आंसर है 6 करोड़। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में गरीबी आएगी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मॉलपॉस ने 19 मई 2020 को कहा है कि कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में बेहद गरीबी आएगी, जिससे 6 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। बैंक ने अनुमान लगाया है कि इस साल दुनिया की अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट आएगी। दुनिया भर में महामंदी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 20 मई, 22 मई, 21 मई, 19 मई। इसका आंसर है 21 मई। तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर यह मनाने का फैसला किया गया था। हर साल 21 मई को मनाए जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस पर युवाओं सहित समाज के अन्य वर्गों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वाइस एडमिरल को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से नवाजा गया है? ऑप्शंस हैं सुनील लांबा, करमबीर सिंह, विनय बदवार, विमल वर्मा। आंसर है विनय बदवार। 18 मई को भारतीय हाइड्रोग्राफी, जल सर्वेक्षण और हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक कौन हैं, जिन्होंने 86वें जन्मदिन पर अपनी ई बुक लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं माइकल मैथ्यू, रस्किन बॉर्ड, योगेंद्र यादव, चेतन भगत। आंसर है रस्किन बॉर्ड। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉर्ड ने 19 मई को अपने 86वें जन्मदिन पर इस नई बुक को लॉन्च किया है। वह मसूरी में रहते हैं। उनकी नई ई बुक का विमोचन हुआ है। 2014 में उन्हें पद्म भूषण मिल चुका है। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने अपने बचपन में नावों, रेलगाड़ियों और विमानों के कुछ यादगार यात्राओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 20 मई, 21 मई, 19 मई, 18 मई। आंसर है 20 मई।
संयुक्त राष्ट्र आम सभा जनरल असेंबली ने वर्ष 2017 में 20 मई को पूरे विश्व में मधुमक्खी दिवस मनाने का संकल्प लिया है। इस बार इस दिवस की थीम थी मधुमक्खियों को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व महिला दिवस, विश्व समझौता दिवस। इसका आंसर है विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 21 मई को विश्व भर में संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शंस हैं लाइबेरिया, लेसोथो, मोजाम्बिक, ईरान। आंसर है लेसोथो। अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी की 2017 में हत्या के केस में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शंस हैं नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे नए गंतव्यों और उनके समुद्र तटीय क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बांग्लादेश की ओर 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल में राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद हैं, जबकि भारतीय पक्ष की ओर से धुलियान, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गुफा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, नेपाल, चीन, रूस। इसका आंसर है अमेरिका। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। भारत बायोटेक ने यह घोषणा की है कि इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई से आशंका जन्म ले रही है कि इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वॉर में चीन कई और देशों को भी घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन पर शुरुआत से ही कई आरोप भी लगते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? जिम योंग, यूजीन सूजी, मुजून एमी, कार्मेन रेनहार्ट। आंसर है कार्मेन रेनहार्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं ये। उन्हें अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार भी मिल चुका है। NABE के एडम स्मिथ पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और चीनी आर्मी के बीच लद्दाख के किस झील को लेकर झड़प हुई है? ऑप्शंस हैं मोरीरी छो, पेंगोंग छो, कार छो, किगार छो। आंसर है पेंगोंग छो। झील के किनारे इंडियन और चीनी सोल्जर्स के बीच झड़प और पथराव हुआ है। दोनों तरफ के सैनिकों को चोट लगी और घायल भी हुए हैं। पेंगोंग छो लेक लद्दाख में स्थित है। यह समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और यह खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर हर्ष, गोविंदा राजुलू चिंटाला, राजकुमार रायजादा,
PS राय। इसका आंसर है गोविंदा राजोलु चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीनेट ने स्टॉक एक्सचेंजों से विदेशी सरकार के नियंत्रण वाली कंपनियों को डिलिस्ट करने का विधेयक पारित किया है? ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जर्मनी, कनाडा। आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। सीनेट ने 20 मई को कानून को मंजूरी दे दी है। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक कंपनियों को यह प्रमाणित करना होगा कि वे किसी विदेशी सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं। इससे अलीबाबा और बैदू जैसी चाइनीज कंपनियों पर अमेरिकी शेयर बाजारों से डीलिस्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 24 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई। आंसर है 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर 2005 को इंडिया में शुरू हुआ था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए इस दिन को चाय दिवस घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने चाय के औषधीय गुणों के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैविक विविधता दिवस वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 22 मई, 21 मई, 23 मई, 20 मई। आंसर है 22 मई। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं अभ्यास, रक्षा, शिक्षा विकास, विकास विज्ञान। आंसर है अभ्यास। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें स्टूडेंट्स को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से आरबीआई गवर्नर ने जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने की संभावना जताई है। भारतीय इतिहास में इससे पहले नेगेटिव ग्रोथ रेट कब आया था? ऑप्शंस हैं वर्ष 1979, वर्ष 1972, वर्ष 1966, वर्ष 1965। आंसर है वर्ष 1979। भारत के इतिहास में 41 साल बाद नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट रहने की संभावना जताई गई है। मतलब भारत गंभीर आर्थिक मंदी में है। वैसे नेगेटिव विकास दर होने की संभावना तो कई रेटिंग एजेंसी पहले से लगा रही थी, लेकिन सरकार की ओर से पहली बार इसे स्वीकार किया गया है। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने 22 मई को कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कोरोना वायरस की वजह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी विकास दर नेगेटिव रहा। ईयर 1979 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -5.238% तक आ गई है। उस वक्त ईरान की इस्लामिक क्रांति की वजह से 12 महीने तक ऑयल प्राइस दोगुने हो गए थे। बारिश न होने से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर कितना परसेंट कर दिया है? ऑप्शंस हैं 4%, 3%, 4.1%, 3.89%। आंसर है 4%। रेपो रेट पहले 4.40% था, इसमें से 40 बेसिस पॉइंट कम किया गया है। इससे बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा। जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो उनके फंड जुटाने की लागत कम होगी। इस वजह से वे अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने का ऐलान किया है, जिसके तहत एक देश दूसरे देश की मिलिट्री की हवाई निगरानी की छूट है? ऑप्शंस हैं भारत, रूस, यूएसए, फ्रांस। आंसर है यूएसए। यह ट्रीटी 24 मार्च 1992 में हेलसिंकी में साइन की गई थी। संधि में 34 देश शामिल थे। यह संधि 2002 में लागू हुई थी। इसके तहत ट्रीटी में शामिल देश एक दूसरे देशों में प्लेन यानी एयरक्राफ्ट से मिलिट्री एक्टिविटीज़ की जांच कर सकते हैं। यह प्लेन बिना वेपन का होता है। निगरानी सेंसर लगे होते हैं। यह जांच पड़ताल कर पाता है कि दूसरे देश में क्या हो रहा है।
या आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए की गई तैयारी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान दर्शकों की मौजूदगी में कौन सी पहली क्रिकेट लीग 22 मई से शुरू हुई? ऑप्शंस हैं कैरेबियन विंसी टी20 लीग, वेस्ट इंडीज टी20 लीग या इंग्लैंड वेस्ट इंडीज लीग। आंसर है कैरेबियन विंसी टी20। यह 31 मई तक खेली जाएगी। टूर्नामेंट में सभी 6 टीमें 10 दिन में 28 मुकाबले खेलेंगी। हर रोज 3 मैच होंगे। मैच का सीधा प्रसारण फेनकोड ऐप पर भारतीय समय अनुसार शाम को 6 बजे से रात 10:30 तक होगा। 6 टीमों में कुल 72 खिलाड़ी शामिल हैं। यह पहला क्रिकेट टूर्नामेंट होगा जिसमें गेंद को चमकाने के लिए लार या पसीने का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने क्रिकेट में लार के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सिफारिश की है। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।